हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। हल्दीराम ये वो नाम है जो भारत के मिडिल क्लास को प्रीमियम कस्टमर होने का एहसास कराता है। हर गली मोहल्ले, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक सिर्फ 5 से 10 रुपए में हल्दीराम के कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां हल्दीराम का नाम ना हो। लेकिन इस नाम का असली वारिस अंत में कौन बनेगा, इसका पेंच एक बार फिर से फंस गया है, क्योंकि इससे पहले हल्दीराम का ना तो टाटा मना पाए थे और ना ही इसे पेप्सी मना पाई थी। दरअसल अब फिर से एक बार ये खबरें सामने आ रही है कि हल्दीराम बिक सकता है। जी हाँ, साल 1937 से बाजार में मौजूद हल्दीराम ब्रांड को एक बार फिर से खरीदने की चर्चा है। पहली बार ऑफिशियल रूप से 3 बड़ी विदेशी कंपनियों ने इसका पूरा कारोबार खरीदने की बोली लगाई है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के जीआईसी के साथ मिलकर हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक करीब 74 से 76% खरीदने का इच्छुक है। ब्लैकस्टोन ने इस डील के लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन $8.5 बिलियन यानी कि करीब 70,000 करोड़ रुपए तक की लगाई है। इससे पहले टाटा ग्रुप के भी हल्दीराम को खरीदने की चर्चा थी। तब हल्दीराम अपने लिए $10 बिलियन की वैल्यूएशन चाहता था। हालांकि ब्लैकस्टोन ने अभी नॉन बाइंडिंग ऑफर रखा है। इसका मतलब ये है कि ब्लैकस्टोन हल्दीराम को खरीद सकती है, लेकिन वो इसके लिए बाउंडेड नहीं है और ना ही हल्दीराम ये डील करने के लिए बाउंडेड है। लेकिन अगर ये डील होती है तो भारत में ये अब तक की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी डील होगी। अब समझते हैं हल्दीराम का बिजनेस। तो हल्दीराम का बिजनेस अभी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब ये कि इनका ब्रांड नेम और लोगो एक ही है, लेकिन ऑपरेशन अग्रवाल परिवार के ही 3 अलग अलग फंक्शन संभालते हैं। इसमें एक फंक्शन कोलकाता का है, जबकि एक दिल्ली का और एक नागपुर का। हल्दीराम में अगर ब्लैकस्टोन इन्वेस्ट करती है तो पहले नागपुर और दिल्ली के बिजनेस आपस में मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद जो नई कंपनी बनेगी उसका 74 से 76% ब्लैकस्टोन कंसोर्टियम खरीद सकता है। हल्दीराम का दिल्ली का बिजनेस मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल के पास है, जबकि नागपुर का बिजनेस कमल कुमार शिव किशन अग्रवाल के पास है। नई कंपनी का नाम हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड होगा। इसमें नागपुर का हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली का हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस मर्ज हो जाएगा। नई कंपनी में सिर्फ नमकीन और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को ही शामिल किया जाएगा और हल्दीराम का करीब 1800 करोड़ रुपए का जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो इससे अलग रहेगा। वहीं कोलकाता वाला बिजनेस भी इस डील का हिस्सा नहीं होगा। नई कंपनी में दिल्ली के अग्रवाल परिवार की 55% और नागपुर के परिवार की 45% हिस्सेदारी होगी। देखिए, हल्दीराम ब्रांड नाम के अंडर 500 तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इसमें सोन पापड़ी से लेकर सूखे समोसे, मठरी, नमकीन, भुजिया, चॉकलेट, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, बिस्किट, कुकीज और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शामिल हैं। इस ब्रांड नेम को खरीदने की कोशिश 2016-17 से चल रही है। वहीं परिवार की नई जनरेशन इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। खुद डे टू डे ऑपरेशन से वो लोग बाहर होना चाहते हैं। तभी हल्दीराम ग्रुप ने पिछले साल पहली बार कंपनी में सीईओ के पद पर के चुटानी को नौकरी दी, जो कि इससे पहले डाबर इंटरनेशनल जैसा ऐसा ही एक फैमिली बिजनेस प्रोफेशनली चला चुके हैं। साल 2016-17 में जनरल अटलांटिक, बैन कैपिटल, कैपिटल इंटरनेशनल, टीए एसोसिएट्स, वारबर्ग पिंकस, एवरस्टोन जैसी प्राइवेट इक्विटी ने अग्रवाल परिवार से हल्दीराम में अल्पांश यानी कि कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने को लेकर बात की थी। इसके बाद 2018-19 में केलॉग्स ने भी लगभग 1 साल तक अग्रवाल परिवार के साथ बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद पेप्सिको की इंदिरा नूई ने भी हल्दीराम के साथ बाय आउट को लेकर बातचीत की थी, जो मार्केट में लेज नाम से उसकी सीधी कॉम्पिटिटर है। पिछले साल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी हल्दीराम में 51% स्टेक होल्डिंग लेने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन ये बात भी नहीं बन पाई क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर मामला अटक गया था। चलिए अब थोड़ा सा और हम जानते हैं कि हल्दीराम की गुजिया खास क्यों है, हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हल्दीराम की शुरुआत 1937 में हुई थी। गंगा बिशन अग्रवाल ने तब बीकानेर में अपनी मिठाई और नमकीन की दुकान खोली थी। बीकानेर से वो दिल्ली चले आए थे और यही उन्होंने अपने बिजनेस का इस्तेमाल किया था। हल्दीराम को पहचान उसकी भुजिया ने दिलाई थी, क्योंकि ये बाजार में मौजूद दूसरे जो नमकीन थी उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प थी। इसकी वजह ये थी कि गंगा बिशन अग्रवाल ने अपनी रेसिपी में चना दाल के बेसन के साथ साथ मोठ दाल के बेसन को भी इस्तेमाल किया था, जिसने हल्दीराम की भुजिया को यूनिक टेस्ट दिया। अब हल्दीराम के 150 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। कंपनी का कारोबार 100 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से यूके, यूएस और जापान में इसकी फ्रेंचाइजी भी है। तो ये हल्दीराम का पूरा बिजनेस था। और साथ ही अब ये है कि एक कंसोर्टियम ब्लैकस्टोन का वो मिलकर इसे खरीद सकता है। ये बात
फिलहाल तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, आगे क्या कुछ होगा ऑफिशियली बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में सामने नहीं आई है। लेकिन अब चर्चा ये है कि हल्दीराम जो कि देसी था वो अब विदेशी होने जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।